Good morning, student. Today our topic is renin-angiotensin-aldosterone system. Role of renin-angiotensin system in kidney. The renin-angiotensin system (RAS), renin-angiotensin-aldosterone system, is a hormone system that regulates blood pressure and fluid and electrolyte balance as well as systemic vascular resistance. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हमारा बीपी, हमारे फ्लूइड्स, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लीवर, लंग्स, एडिनल ग्लैंड, किडनी। लीवर क्या करता है? लीवर करता है रिलीज एंजियोटेंसिनोजिन, एक हार्मोन्स है वो रिलीज करता है। लंग्स क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम एज इन्हीबिटर्स होता है जो कन्वर्सन के लिए हेल्प करता है। एडिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है और किडनी क्या करता है? रेनिन। और ये सारी चीज़ें कहाँ से रेगुलेट होती है? हमारे हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन में, वहाँ से सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। जो भी बॉडी में अगर कुछ भी कमी हो रही है तो वो हाइपोथैलेमस पूरी करता है। An enzymes known as angiotensin converting enzymes has a key role is a convert angiotensin 1. एंजियोटेंसिन 1 अभी हमने पढ़ा था कहाँ से निकलता है? एंजियोटेंसिन नोजिन लीवर से। लीवर से निकलने के बाद वो क्या करता है? और हमारा एस इन्हिबिटर कहाँ से निकलता है? लंग से। लंग से निकलने के बाद वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद वो क्या करते हैं? एंजियोटेंसिनोजिन 2 बनाते हैं। एल्डोस्टेरॉन इज स्टेरॉयड हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द एडेनल कॉर्टेक्स दैट इन्फ्लुएंस द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को बैलेंस करने का काम करते हैं। ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज द जस्टा ग्लोमेरुलर (JG) cells secrete the enzyme renin in the blood pressure या blood streams या blood renin stimulate the conversion and angiotensinogen produced by liver. Angiotensinogen produced होता है लीवर से and into angiotensinogen 1 and is released from the lung. Further convert, ये दोनों conversion होता है angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 maintain renal homeostasis by the following 3 principles. 3 इसके principles हैं जो कि हमारा किडनी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहला है रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ों का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। कहाँ से होगा? PCT, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इट स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन्स। एल्डोस्टेरॉन्स कौन एड्रिनल कॉर्टेक्स करती है? या किडनी के एपेक्स पार्ट में एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है, वो रिलीज करती है एल्डोस्टेरॉन्स हार्मोन्स। वो क्या करता है? कहाँ बाइंड होता है? रीनल ट्यूबुलरली रीअब्जॉर्ब्स मोर देन सोडियम एंड कैल्शियम में पोटेशियम आयन सीक्रेट मोर पोटेशियम आयन्स। दैट रीअब्जॉर्प्शन इज सोडियम एंड कैल्शियम आयन in turn decrease the water and excretion which increase the blood volume. ब्लड वॉल्यूम में वाटर की कमी हो जाती है, इससे क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। इट इज़ अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। दस इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वहाँ पे एक प्रेशर इंक्रीज होता है और वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR के द्वारा रेगुलेट होता है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो तो क्या होगा? स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स, इंक्रीज होगी या एक्टिवेट होगी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी लोब्स ऑफ पोस्टीरियर। रिलीज क्या करेगा? वो ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स रिलीज करेगा और वो क्या करेगा? विच कॉजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। कहाँ से? DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। DCT से क्या होता है? जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो PCT में सोडियम आयंस होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। जब बहुत तेज़ी से होने लगता है तो DCT तक, डिजिटल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता नहीं है। तो जब पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा।
उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। अब जब हो जाएगा ये सब काम तो क्या होगा, वो एक सिग्नल जाएगा, डीसीटी क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, एक मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा, हमारे ब्रेन के लिए। और ब्रेन क्या करेगा, एडीएच हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। और वो एडीएच क्या करेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को, क्या वो एब्सेंट वाटर, जहाँ पे एब्सेंट वाटर है, जहाँ वाटर नहीं है, वहाँ क्या करेगा, कन्वर्जन ट्यूब्यूल्स, मतलब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा में रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हार्ट के राइट साइड में जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे। और वो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, वो ये पूरा इसका डायग्राम है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जैसे कि आपने ये देखा, लीवर से हमारा एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम्स निकल रहा है, लंग से हमारा क्या निकल रहा है, किडनी से हमारा क्या निकल रहा है, ऐसे हार्ट से, सारी चीज़ों से इस फ्लो डायग्राम में बताया गया है। तो जो हार्ट से निकलेगा या हार्ट कंट्रोल करने का काम है, हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में फ्लो ऑफ कर देगा। जब फ्लो ऑफ कर देगा तो जब बॉडी में बीपी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, किडनी से या जक्टा ग्लोमेरुलस क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम लोग रेनिन बोलते हैं। रेनिन क्या करेगा, रेनिन का काम केवल इतना होता है, जितना पर प्रेशर है उसको मेंटेन करना और उसको बैलेंस रखने का काम करता है। जब वो बैलेंस रखेगा, ये देखो इसमें यहाँ पे ये दिख रहा है जक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन को बढ़ाएगा। और जब रेनिन को बढ़ाएगा तो आपने भी पिछले देखा, जो फॉर्मेशन हो रहा है एंजियोटेंसिनोजन या से एंजियोटेंसिन 1 निकल रहा है और एज इनविटर कन्वर्जन करता है एंजियोटेंसिन 2 को। जब वो 2 को कन्वर्ट करेगा तो एड्रिनल ग्लैंड इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम रिटेंशन होने लगेगा, इंक्रीज फ्लूइड कंजप्शन होगा, इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन होगा, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे क्या होगा, CNS एक्टिवेट, मतलब ब्रेन एक्टिवेट होगा और ब्रेन क्या करेगा, ADH को मैसेज करेगा कि आप इसको सही करो। जब वो सही करेगा, रेनिन क्या करेगा, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम या बीपी। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती हैं। यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन्स या एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट ज़्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरी आर्ट्रियोलस ADH सिक्रेशन होता है तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाएगा। देन यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टिमुलेशन ग्रीन वाला, ये तो वाटर एंड साल्ट रिटेंशन अफेक्टिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज परफ्यूमिस ऑफ द जक्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इंक्रीज। तो जक्टा ग्लोमेरुलर क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन निकालेगा और उसके कारण बीपी ज़्यादा हो जाएगा। यही हमारा होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, थैंक यू।